स्टार्ट। इस अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा तारीख 7 फरवरी 2018 को एक प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पूर्णविराम। प्रथम इत्तला रिपोर्ट में जो थाना भार साधक अधिकारी पुलिस थाना कोतवाली मथुरा को दी गई द्वितीय प्रत्यर्थी की लिखित शिकायत के आधार पर रजिस्ट्रीकृत की गई थी। यह उल्लेख किया गया कि द्वितीय प्रत्यर्थी की अपीलार्थी के साथ मित्रता हो गई थी और उसने यह आश्वासन दिया था कि वह उससे विवाह करेगा। पूर्णविराम। उसका 1.5 वर्ष तक शारीरिक शोषण किया गया। पूर्णविराम। लगभग 1.5 वर्ष बीत जाने के पश्चात अपीलार्थी अपने गृह नगर जो कि झांसी है वापस चला गया और द्वितीय प्रत्यर्थी को एक फ़ोन कॉल की कि चूंकि वह न्यायालय विवाह करना चाहता है इसलिए द्वितीय प्रत्यर्थी झांसी आ जाए। पूर्णविराम। द्वितीय प्रत्यर्थी झांसी गई किंतु अपीलार्थी के निवास पर पहुंचने पर अपीलार्थी के पिता द्वारा उसे यह सूचित किया गया कि अपीलार्थी उससे विवाह नहीं करना चाहता है। पूर्णविराम। अपीलार्थी के पिता ने यह भी कहा कि अपीलार्थी उससे मिलने का इच्छुक नहीं है और फिर उससे यह कहा कि कुछ धनराशि लेकर यहाँ से चली जाए। पूर्णविराम। प्रथम इत्तला रिपोर्ट में यह भी अभिलिखित किया गया कि अपीलार्थी की बहन द्वारा द्वितीय प्रत्यर्थी पर हमला किया गया और अपीलार्थी के मकान से खदेड़ दिया गया। पूर्णविराम। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन द्वितीय प्रत्यर्थी का कथन अभिलिखित किया गया। पूर्णविराम। अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। पूर्णविराम। अपीलार्थी ने आरोप पत्र को अविखंडित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय में आवेदन फाइल किया। पूर्णविराम। उच्च न्यायालय ने इस आवेदन को इस निर्देश के साथ खारिज कर दिया कि इस अपील में अपीलार्थी समुचित प्रक्रम पर उन्मोचन की ईप्सा करते हुए विचारण न्यायालय में समावेदन कर सकता है। पूर्णविराम। अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई। पूर्णविराम। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए पैरास्टार्ट। प्रथम इत्तला रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित है कि द्वितीय प्रत्यर्थी की अपीलार्थी के साथ मित्रता हो गई थी और उसने यह आश्वासन दिया था कि वह उससे विवाह करेगा। पूर्णविराम। प्रथम इत्तला रिपोर्ट में यह भी अभिलिखित है कि अपीलार्थी और द्वितीय प्रत्यर्थी के शारीरिक संबंध बन गए थे जो 1.5 वर्ष की अवधि तक रहे और इस दौरान द्वितीय प्रत्यर्थी की अपीलार्थी के माता पिता और बहन से जान पहचान हो गई थी। पूर्णविराम। प्रथम इत्तला रिपोर्ट में यह अभिकथन किया गया है कि
अपीलार्थी के माता पिता इन दोनों का विवाह कराने के लिए सहमत हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे अब तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।